कर्तव्य दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1924 आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उस सब की आपको मैं शुभकामनाएं इसके साथ देना चाहती हूँ कि हम लोग कल बात कर रहे थे शिल्पा मैडम से कि एक दो जो गीत हैं हर साल बजते हैं उनकी व्यवस्था है क्या। तो मैडम ने कहा हाँ उनकी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था में दिक्कत आई। लेकिन उन गीतों को मैं याद करना बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। आपको पता है कवि प्रदीप ने लिखा था ये गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, और स्वर दिए थे लता मंगेशकर जी ने। तो वो जो गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, उसका वो जो गीत है उसकी जो दूसरी लाइन है वो क्या है, दूसरी पंक्ति वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बलिदानों को याद, बलिदानी परंपरा को याद करने का ये समय। हमको कोई एक दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ, एक दिन में हमको कोई आज़ादी नहीं मिली, इसलिए हमें उस बलिदानी परंपरा को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो दिन है वो देश प्रेम को जगाता है। किस कठिनाइयों से हम यहाँ खड़े हैं, किस कठिनाइयों का सफ़र तय करके हम यहाँ खड़े हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं और हमारी कई वीरांगनाएं जो गृहस्थी छोड़ करके सीमा पर, वो वीरांगनाएं जो शक्ति का प्रतीक है वो हमारी रक्षा कर रही हैं। आज महिलाएं भी कर रही हैं, पुरुष तो कर ही रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं। तो हमको पुराने बलिदानियों को, शहीदियों को और आज के जो संरक्षक हैं हमारे, उनको याद करना चाहिए कि उनके कारण आज हम ये दिवस यहाँ खड़े होकर के मना पा रहे हैं। और एक और जो गीत है जो हरिओम तंवर ने लिखा था, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। तो हमें उनको याद करके सिर्फ अपनी स्मृति में ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमको इतिहास को, राजनीति को, सबको टटोलना चाहिए। और यहाँ इस मंच से मैं कहना चाहूँगी कि आज हर युवा, हर बड़ा बूढ़ा यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर बढ़ा हो। मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, मैं वर्सेटाइल जीनियस बनूँ, मेरा चहुमुखी विकास हो। लेकिन एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, वो यहाँ प्रासंगिक होगा कि हमारे अपने विकास से ज़्यादा देश प्रेम इम्पोर्टेंट है। देश प्रेम की महत्ता ज़्यादा है। एक राजा था गुजरात का, 1025 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। तो वो राजा का नाम था भीमदेव प्रथम, और उसका एक प्रधान जो सामंत था, वो प्रधान था वहाँ का दरबार का, वो बड़ा योग्य था, वो आध्यात्मिक भी था, कवि भी था, लेखक भी था, और उसमें एक अभिमान था, और मनी मन राजा की उदारता पर वो मुस्कुराता था। राजा इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो राजा रक्षा के लिए गया, गुजरात की रक्षा के लिए गया, और भीम प्रथम लड़ा। महमूद गजनवी के अगेंस्ट कौन लड़ा? भीम प्रथम वहाँ का राजा था, वो लड़ा और शहीद हुआ। तो लोग आज भीम प्रथम को ज़्यादा नमन करते, न कि उस विद्वान प्रधान को, जिसने कि स्वयं अपने व्यक्तित्व का विकास किया और वो देश प्रेम के लिए लड़ने के लिए गया नहीं। इसीलिए
हमको ये दिवस ये शिक्षा देता है कि हमको देश प्रेम के प्रति ज़्यादा सजग रहना चाहिए। देश प्रेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्व प्रेम की अपेक्षा। तो हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। आपको पता है कि ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली, ये संविधान इतना आसानी से नहीं बना, ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं बना। जलियांवाला कांड हुआ 1919 के बाद। आप देखते हैं कि 1928 में लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय शहीद हो गए। और 1929 में लाहौर की जेल में क्या हुआ था, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह सब क्या कर रहे थे, यातनाओं के अगेंस्ट, जेल की अंग्रेज़ों की यातनाओं के अगेंस्ट, और जेल में जो खाना पीना इतना गंदा मिलता था उसके अगेंस्ट सब अनशन पर बैठ गए, खाना पीना बंद कर दिया। तो अंग्रेज सरकार घबरा गई, उन्होंने बहुत अपील की कि खाइए, कुछ तो खाया जाए, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो देश में ज़्यादा भड़क जाएगा दंगा। तो जतिन दास एक 24 साल का लड़का था, उसने 63 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं, और 64वें दिन उसने प्राण त्याग दिए। और बटुकेश्वर दत्त की पत्नी, जो भाभी जी के नाम से जानी जाती हैं इतिहास में, वो उसकी शहीदी लाश को लेकर के लाहौर से कलकत्ता पहुंची, और सुभाष चंद्र बोस ने उनको रिसीव किया। तो सारा वातावरण ऐसा बन गया कि अब हमको जो है संरक्षित राज्य नहीं रहना है, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज।